तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आए हैं। हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान में फेयर एनवायरनमेंट है और हम आके अपने केसेस का मुकम्मल दिफा करेंगे। बल्कि इन 4 सालों में इंग्लैंड में, जिसकी इमरान खान मिसालें देता नहीं थकता, हर इंटरव्यू में ये राग अलापता है कि जी इंग्लैंड की कोर्ट्स, इंग्लैंड का जुडिशल सिस्टम, इंग्लैंड का जस्टिस सिस्टम, सब ने आपने सुना है। पिछले 20 सालों से ये बात वो कर रहे हैं। तो 2 लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक एनसीए का केस, एनसीए जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, एआरयू के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहाँ मजे करते रहे और फिर 18 महीने वो केस चला एनसीए का, जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया एनसीए ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला। हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद एनसीए ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस एनसीए ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहाँ गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहाँ गया 500 अरब, वो कहाँ गए एसेट्स। यहां पे तो आप कह सकते हैं कि जी जो जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो एनसीए के खिलाफ, एनसीए ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से हम वहां से एग्जॉनरेट होके आए। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि एनसीए ने क्या कहा कि 1 पेनी और 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने एनसीए 4 जुरिस्डिक्शन में गई, 4 जुरिस्डिक्शन में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें। दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इन जुरिस्डिक्शन में एनसीए ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। उसके बाद आ जाएं डेली मेल के ऊपर, जो अभी 3 दिन पहले फैसला हुआ। डेविड रोज जो ऑथर था डेली मेल के आर्टिकल का, उसको ये आज मैं आपको बता, शहजाद अकबर उसको नैब लाहौर के सेल में लेके आया जब वो अकाउंटेबिलिटी का हेड था। डेविड रोज को नैब सेल में लेके आया जब शहबाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, हमजा शहबाज अरेस्टेड थे, हमारी बहन मरियम नवाज अरेस्टेड थी, ख्वाजा साद रफीक साहब और हमारे बहुत से साथी अरेस्टेड थे। उस सेल में लाके उसको झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी को प्लांट किया डेली मेल में और इंग्लैंड के अखबारों में उस स्टोरी को लगवाया। शहबाज शरीफ साहब ने सूट फाइल किया डेफेमेशन का, तौहीन का सूट फाइल किया इंग्लैंड में, और वो केस 3 साल चला। क्या नतीजा निकला उसका? उसके अंदर इल्जामात थे कि जलजला जदगान के जो पैसे डिफिड ने, यूनाइटेड किंगडम ने फ्रेंडली बेसिस पे पाकिस्तान की मदद के लिए दिए थे, हमने उसमें करप्शन की, ये इल्जाम था उसके अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे उसके अंदर जो डेविड रोज ने स्टोरी की। वो डेफेमेशन सूट अदालत में गया, वहां पे अदालत में डेफेमेशन सूट जाता है, आपको पता है, और जस्टिस निकलन ने जो उसके ऊपर
जो पहला जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए मीनिंग हेयरिंग के, वो हम जीते, और वो 2 साल पहले की बात है। और आज 3 दिन पहले आप देखें कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, 25,000 अरब, ये मैंने खुद हिसाब लगाया आके, 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरेन डेट में। पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा कि जी मैंने कर्जे लिए कर्जे वापस करने के लिए, ये झूठ है। पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, समझदार हैं, वो जाके इसकी तस्दीक करें। इसने अपने दौर में 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया। उसके अगेंस्ट इसने क्या किया? वो पैसा कहां गया? उसका हिसाब होगा। उसके खिलाफ क्या एसेट्स बने, उस पैसे के अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान में, ये कौम को जवाब दे। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी, ये वो चोरी। मैं चैलेंज करता हूं इसको, मैं इसको चैलेंज करता हूं, ये घड़ी बेचने, उसके पैसे लाने, उसकी रसीद कौम को पेश करे, दिखाए वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई। ये घटिया चोर है, वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदें रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक। प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।